हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे गिफ्ट मेड इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, और ये सक्सेशन एक्ट 1985 का टॉपिक है। दोस्तों, इस एक्ट का एक सेक्शन है 191। उसमें जनाब इस गिफ्ट के बारे में जिक्र किया गया है जिसका नाम है गिफ्ट मेड इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, जिसको लैटिन में डोनिटो मोर्टिस कोजा कहा जाता है। अब ये कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ का मतलब क्या है? इसका मतलब है जब कोई शख्स इंतज़ार कर रहा हो मौत का, या मौत के बारे में सोच रहा हो, जब उसको महसूस हो रहा होता है कि यार अब मैं बचने वाला नहीं हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मैं बीमार हूँ, तो उस टाइम जब कोई शख्स अपना कोई चीज़ गिफ्ट करता है तो उसको बोलते हैं गिफ्ट मेड इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। इसका मज़ीद इसको इस तरह हम अगर कहें, एक शख्स है, वो समझता है कि यार मैं बीमार हूँ बहुत, मुझे कैंसर है और मैं कुछ दिनों में मर जाऊँगा, तो वो अपनी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी अगले बंदे को गिफ्ट कर देता है, ठीक है? उसकी पोज़ीशन अगर से निकल के दूसरी की पोज़ीशन में वो चली जाती है, वो डिलीवर भी कर देता है। लेकिन ओनरशिप उसमें तभी मिलती है जब अगला बंदा मर जाएगा। जब अगला बंदा मर जाएगा तो वो गिफ्ट जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? गिफ्ट मेड इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। तो ये एक किस्म का कंडीशनल गिफ्ट होता है। हाँ, अगर अगला बंदा नहीं मरता, वो उसने गिफ्ट कर दिया, पोजीशन भी दे दी, लेकिन मरता नहीं है, बच जाता है, मौजा हो जाता है, तो वो फिर गिफ्ट नहीं होगा, वो चीज़ आपको वापस करनी पड़ेगी। अब अगर गौर से देखा जाए तो ये जो है ना दोस्तों गिफ्ट, इसमें दो किस्म की चीज़ें हमें नज़र आती हैं। एक तो ये आम गिफ्ट की तरह है, क्योंकि आम गिफ्ट में क्या होता है, जब आप किसी को कोई चीज़ गिफ्ट करते हैं तो उसकी डिलीवरी उसी टाइम हो जाती है, ठीक है ना? ठीक है, यानी डिलीवरी मस्ट है। विल में क्या होता है कि डिलीवरी बाद में होती है, कि जब बंदा मर जाएगा तभी आपको प्रॉपर्टी उसकी मिलती है। तो यहाँ पे भी ये दोनों चीज़ें इस गिफ्ट में आती हैं। तो एक तो डिलीवरी आपने दे दी, लेकिन ओनरशिप तभी मिलेगी जब मैं मर जाऊँगा। तो यानी ये वो गिफ्ट है जिसके अंदर ऑर्डिनरी गिफ्ट की भी खुसूसियात नज़र आती हैं और एक विल की भी खुसूसियात नज़र आती हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें गिफ्ट का मतलब क्या है जो कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ में किया जाता है। दोस्तों, इसमें ये है कि वो गिफ्ट जो है ना एक ऐसा शख्स कर रहा होता है जो किसी सीरियस बीमारी से जो है ना उसका शिकार हो, बीमार हो, मरने वाला हो, और वो बिलीव करे कि यार बस मैं अब कुछ दिनों में इस बीमारी से मरने वाला हूँ। तो वो अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी की जो पोजीशन है अगले बंदे के हवाले कर देता है, और इस नीयत से करता है कि ये जो प्रॉपर्टी है अगले बंदे की यानी डोनी की हो जाएगी जब मैं इस बीमारी से मर जाऊंगा। तो ये जो गिफ्ट है दोस्तों कंडीशनल है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी आप गिफ्ट कर सकते हैं? तो बताने वाले बताते हैं कि सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी ही आप गिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कोई कैश है, गोल्ड ज्वेलरी है, मोटर कार है, मोटरसाइकिल है, फर्नीचर है, बैंक डिपॉजिट्स हैं, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ हैं, मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, ये सारी चीज़ें आप गिफ्ट कर सकते हैं। तो फिर बताने वाले बताते हैं कि भाई मूवेबल प्रॉपर्टी हम क्यों ही गिफ्ट करते हैं? क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी जल्दी आप डिलीवर कर सकते हैं, अगले के पोजीशन में दे सकते हैं, इसीलिए इमूवेबल प्रॉपर्टी में टाइम लगता है। अब इसका एग्जांपल देखें कि अली जो है ना एक बीमार है, उसको कैंसर है, आप ऐसे ही समझ लें। तो उसको पता चल रहा है कि अब मेरा जो मुझे डॉक्टर ने कह दिया कि भाई तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम है। तो वो अपनी गाड़ी की जो चाबियाँ हैं वो बिलाल के हवाले कर देता है और कहता है यार देखो, मैं जब इस बीमारी से मर जाऊँगा ना, तो ये गाड़ी तुम्हारी हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें जो वैलिड गिफ्ट है इसकी कंडीशन क्या है? सबसे पहले जो डोनर है यानी जो गिफ्ट कर रहा है उसको बीमार होना चाहिए। दूसरे नंबर पे साथ में वो ये भी यकीन कर रहा हो कि भाई मैं अभी इस बीमारी से मरने वाला हूँ। क्योंकि हर बीमारी से बंदा नहीं मर रहा होता, बाज़ फ्लू ज़ुकाम हो रहा होता है, लेकिन कुछ ऐसी खतरनाक बीमारियाँ होती हैं जिसमें डॉक्टर्स ने भी आपको जवाब दिया होता है। तो अगला बंदा भी पता चल जाता है कि यार बस मेरे पास 1 हफ्ता या 1 महीना है। साथ में सिर्फ आपने मूवेबल प्रॉपर्टी ही गिफ्ट करनी है दोस्तों, इमूवेबल नहीं करनी, ठीक है? तीसरी कंडीशन ये है। चौथी कंडीशन है डिलीवरी ऑफ पोजीशन इज नेसेसरी, यानी जो डिलीवरी है पोजीशन वो ज़रूर आप पोजीशन अगले के हाथ में देनी है भाई। कंट्रोल प्रॉपर्टी के अगले के हाथ में आ जाए, डोनी के हाथ में आ जाए, विदाउट डिलीवरी ये गिफ्ट वैलिड नहीं होगा। और दूसरा, ये गिफ्ट टेक इफेक्ट ओनली ऑन डेथ, यानी ये गिफ्ट तब मुकम्मल होगा, इसका लीगल इफेक्ट तभी नजर आएगा जब डोनर मर जाएगा, यानी गिफ्ट करने वाला मर जाएगा उस बीमारी से जिससे वो समझ रहा था कि भाई अब मैं ये मरने वाला हूँ। अगर वो सर्वाइव करेगा तो गिफ्ट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, वो नहीं होगा। अब एग्जांपल दें, अली जो है ना वो बीमार है, अपनी गाड़ी की चाबी बिलाल को देता है। वो कहता है अगर मैं इस बीमारी से मर गया तो गाड़ी तुम्हारी होगी, लेकिन और आगे चल के फिर अली मर जाता है उसी बीमारी से। अब ये गिफ्ट वैलिड है बिकॉज़ इसमें सारी जो लीगल कंडीशंस जो मैंने आपको ऊपर बताई हैं ये फुलफिल हो रही हैं। अच्छा, अब इसमें है रेवोकेशन ऑफ गिफ्ट, यानी हम इस गिफ्ट को किस तरह वापस कर सकते हैं? क्योंकि ये कंडीशनल है ना, तो कंडीशनल वापस भी हो सकता है। तो इसकी 3-4 उसने हमें बताई हैं। पहली है, एक है रेवोकेशन बाय द डोनर,
यानी जो डोनर है इसके पास ये राइट है, वो किसी भी स्टेज के ऊपर ये गिफ्ट वापस ले सकता है, यानी मरने से पहले पहले। हाँ, मरने के बाद तो वो कर भी नहीं सकेगा ना दोस्तों, लेकिन मरने से पहले वो बंदा ये गिफ्ट वापस ले सकता है, क्योंकि ऑनरशिप अभी उसके पास है। पोजीशन उसके अगले बंदे के हवाले थी, ओनरशिप तो अभी उसके पास है ना भाईजान। ओनरशिप तो तब ट्रांसफर होनी थी जब वो मर जाता, तो इसीलिए वो वापस ले सकता है, उसकी रेवोकेशन हो सकती है। यानी अली जो बीमार है वो उसने अपनी सोने की जो चेन है वो बिलाल को दी। कुछ दिन के बाद अली ने कहा यार अब मुझे ये वापस दे दो, मुझे किसी और को देनी है। तो अली अब लीगली इसको रिवोक कर सकता है गिफ्ट को, और बिलाल को वापस देना होगा ये गोल्ड की चेन। ठीक है, ये है रेवोकेशन बाय डोनर। उसके बाद है रिकवरी ऑफ द डोनर। अगर डोनर है वो ये कह रहा है कि जी मैं कैंसर से मरने वाला हूँ 2 हफ्ते के अंदर, लेकिन मुआवजा हो जाता है दोस्तों, वो मरता नहीं है, वो जिंदा बच जाता है, तो उस सूरत में भी वो गिफ्ट जो है ना वो इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि पोजीशन तो दे दी थी, ओनरशिप तभी ट्रांसफर होनी थी जब वो मरना था। ठीक है ना। सो ये भी गिफ्ट जो है ना वापस हो जाएगा। यानी अली जो है वो समझता है कि यार मैं कैंसर से मरने वाला हूँ, और उसने अपनी गाड़ी की चाबी बिलाल को दे दी। ट्रीटमेंट के बाद अली रिकवर हो गया कंप्लीटली। अब गिफ्ट गिफ्ट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा और बिलाल को गाड़ी वापस करनी पड़ेगी। तीसरी कंडीशन है डेथ ऑफ द डोनी बिफोर द डोनर। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपने क्या किया कि आपको लगता है कि भाई मैं मरने वाला हूँ, आपने गिफ्ट जो है ना अगले बंदे को दे दिया, उसकी पोजीशन आपने उसके हवाले कर दी, चीज़ की जो भी आपने चीज़ गिफ्ट की, लेकिन वो जो डोनी है वो आपसे पहले लुढ़क गया, आपसे पहले मर गया। यानी जिसको आप में यानी मरना तो आपको था ना भाई, वो अगला बंदा मर गया, तो उस सूरत में भी गिफ्ट जो है ना वो रिवॉक हो जाएगा। एग्जाम्पल देखें, अली ने वॉच दी बिलाल को, और वो समझ रहा था कि यार कुछ दिन के बाद मैं मर जाऊंगा, तो ये मैं वॉच ना बिलाल को घड़ी दे देता हूँ, लेकिन बिलाल उससे पहले अली से मर गया और अली बाद में मर गया, तो अब ये गिफ्ट जो है इनइफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि बिलाल जो है ना वो सरवाइव नहीं कर पाया। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो डोनी है वो डोनर से पहले मर गया, तो इन सूरतों में भी गिफ्ट जो है ना वो वापस हो जाता है। अच्छा, अब हम ज़रा इसको एक और तरीके से भी देखते हैं ताकि आपके सवाल की लेंथ बढ़ जाए। तो इसमें ये जो गिफ्ट मेड इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, इसकी नेचर क्या है? पहली तो ये कंडीशनल गिफ्ट है, कंडीशनल है भाई, कंडीशन है अगला बंदा मरेगा तो ओनरशिप ट्रांसफर होगी। रिवोकेबल गिफ्ट है, यानी इसको वापस भी कर सकते हैं, और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी तक ये लिमिटेड है। ठीक है, और चौथी चीज़ क्या है, ये इफेक्टिव तभी होता है जब डोनर डेथ, यानी डोनर के मरने के बाद ही इफेक्टिव होता है, तभी ये मुकम्मल होता है गिफ्ट। और दूसरा, अगर डोनर रिकवर हो जाए तो ये गिफ्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। और अगर डोनी पहले मर जाए तो तब भी ये गिफ्ट क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो ये इस गिफ्ट की नेचर है। सो कुछ चीज़ें मैंने बार बार रिपीट भी की हैं, क्योंकि ये सिर्फ 2 लाइन का एक सेक्शन है, तो अब इसको मैंने कन्वर्ट किया एक मुकम्मल सवाल के अंदर। सो दोस्तों ये टॉपिक भी आपका हो गया। और वकास, अब तुम खुश हो? चलो ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।